तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सामने देखना आप सुनाए। जी, मैं भी ठीक। नाम आपका? मोहम्मद फ़हद। क्या करते हैं? मैं जी स्टडी करता हूँ। जबरदस्त। कौन सी क्लास में? मैंने बीएस किया है साइकोलॉजी में। बहुत ज़बरदस्त यार। बात करने का पर्पस ये है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर, कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तानियों का बाइकआउट चल रहा है। बर्मिंघम आपको पता होगा, यूके की एक बहुत बड़ी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की है। वहाँ पर इतने ज़्यादा पाकिस्तानी हो गए हैं कि पाकिस्तानी 14% पाकिस्तानी वहाँ पर कोई कामकाज ना धंधा कोई नहीं कर रहे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने, अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिलफौरी बाहर निकालो यहाँ से। क्या वजूहत है कि हमारा बाइकआउट क्यों? वहाँ पर तो इंडियंस भी है, इंडियंस को कभी क्यों नहीं बाइकआउट किया उन्होंने? यार एक्चुअली ये है ना कि जो कंट्रीज़ होती हैं मोस्टली आप देखेंगे कि वो कलेक्टिवली जो काम करते हैं ना लोग, उनकी वजह से चलती है। ठीक है, तो अगर हम जाएंगे वहाँ पे बैठेंगे कामकाज नहीं करेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट हमें सालाना पे करती रहेगी, एजुकेशन का भी देगी, मेडिकल की फ़ीस भी देगी, बच्चों की भी देगी, तो डेट मीन्स के हम गवर्नमेंट पे बोझ बन जाएंगे। लिहाजा उस बोझ को ख़त्म करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं कि मोस्टली पाकिस्तानियों को वो थ्रेड कर रहे हैं, वो थ्रेड कर रहे हैं उन बंदों को और लोगों को जो वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। उनमें तादाद ज़्यादा पाकिस्तानियों की है। हाँ, जैसे आप पहले मेंशन कर चुके हैं कि 14% पाकिस्तानी है। तो इस वजह से एज़ कम्पेयर टू इंडिया में आप देखें लोग काम कर रहे हैं, उनके ये हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है कि उनको इसलिए नहीं निकाल रहे कि वो लोग काम करते हैं, हमारे वाले लोग काम नहीं करते हैं। लिहाजा अगर आप गवर्नमेंट पे जो बोझ बनेंगे तो वो डेफिनेटली वो अपने बैंकक्रप्ट होने से बचने से पहले पहले आपको निकालेगी कि ये हम पे ज़्यादा बोझ ना बने और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएँ। उस टाइम पहले आपने देखा होगा दुबई में भी हमारा बाइकआउट हुआ, उससे पहले आपने देखा होगा तुर्की में भी बाइकआउट हुआ। दुनिया हमसे रिजर्व क्यों रहना चाहती है? क्या हमारी वैल्यू क्यों कम हुई है? एक टाइम होता था कि हमारी वैल्यू बहुत अच्छी हुआ भी करती थी दुनिया में। ये तो आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लोग पहले इधर भी आते थे पाकिस्तान में काम करने के लिए और पाकिस्तान से भी जाते थे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मोस्टली न्यूज़ भी वायरल हुई है कि तुर्की ने रिपोर्ट शाया की है कि जो लड़के आते हैं पाकिस्तान से वो मोस्टली जो वहाँ की फीमेल्स हैं उनकी वीडियोज़ बनाते हैं वहाँ पे में भी बाइकआउट हुआ हमारा। तो यही वजह है कि पाकिस्तानी उधर जाकर भी नहीं सुधरते हैं। मतलब जो इनके मांगने में हुए हैं ना, यहाँ से जाते हैं भीख मांगते हैं, वहाँ पर जाके भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं। यही काम जो पाकिस्तान में अगर देखा जाए कि कहते हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी बहुत कम है, भाई देखिए 24 करोड़ आवाम है और 15 करोड़ तो इधर मांगती है। अच्छे खासे भले बंदे हैं कि भाई काम करें मुल्क के लिए, ये नहीं है कि मांगना शुरू कर दें। इंडिया की जीडीपी पता कितनी? 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स, और अभी कुछ महीने के बाद 5 ट्रिलियन को टच करेगी वो। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि लोग काम करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना नहीं चाह रहा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक ही इदारा है जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, जिसकी वजह से ये सारा काम है। लेकिन इंडिया में हर बंदे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही काम करता है, ना कि एक बंदा सारे मुल्क को चलाए। वहाँ पे कलेक्टिवली सारे काम कर रहे हैं ना। यूके एक बहुत बड़ा स्टेट है, आप देख रहे हैं कि यूके की पहले हुक्मरानी हमारे ऊपर भी थी, तो हम सही चल रहे थे। पाकिस्तान भी डेवलपमेंट, हिंदुस्तान भी डेवलपमेंट, चलो हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान तो तब था नहीं, हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे थे। क्या समझते हैं कि अभी अंग्रेज़ों के पास भी जाकर उनको भी हमने बैंक करप्ट करवा दिया? यार ये तो हम कह सकते हैं, लेकिन आप देखें कि अगर पिछला सब कॉन्टिनेंट का जीडीपी देखा जाए तो 27% था। ठीक है, तो मसला वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि उस वक़्त जो यूके हमारे ऊपर रोल था तो हमारी जीडीपी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस वक़्त ये था कि लोगों में ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। अभी तो देखें कि आप मुसलमान एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। मैं तो खुद ही इतनी इनसिक्योरिटी फील करता हूँ कि इधर नई फ्रीडम से घूम सकता। ठीक है, उस वक़्त फ्रीडम से क्यों नहीं घूम सकते? यार आप देखें कि एक तो ना तो मैं ठीक से बोल सकता हूँ, किसी भी फ्रीडम अगर मैं बोलूँगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ। नहीं है यार, अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर कोई मुझे सुनेगा जिसको मैं थ्रेट करना चाह रहा हूँ तो मे भी हो सकता है कि मैं कल को ना हूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी कुछ लोग हैं जो बेचारे खामोश रहते हैं। तो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल के, अनफॉर्चुनेटली मैं ये तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ओवरऑल हिस्ट्री पाकिस्तान की क्या है, कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एरा में उस पर फोकस नहीं किया गया है। हिस्ट्री किसकी है? हिस्ट्री सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन की है, तो वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे। सही हो गया यार।
फ्यूचर क्या देखते हैं पाकिस्तान में रहते हुए एक पाकिस्तानी नौजवान स्टूडेंट, क्या फ्यूचर देखते हैं? यार अगर तो हम होप की बात करें तो उस पर तो दुनिया कायम है, ठीक है। तो एक है कि अगर इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाए, जैसे एक बात है इशरत हुसैन ने पिछले दिनों रिपोर्ट शाया की है, उसमें वो लिखता है वी डोंट नीड रेवोल्यूशन, वी नीड रिफॉर्म्स, वी डोंट नीड मनी, वी नीड फॉरेन पॉलिसीज़ बेहतर करी जाए हमारी ना। तो मसला ये है कि अगर हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उनको स्ट्रक्चरलाइज किया जाए अच्छे वे से और एक अच्छे फॉर्म से बनाया जाए तो पाकिस्तान इसी जगह से रन कर सकता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हर चीज़ है। तो इसका मसला नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो है। यहाँ पर मैं आपको कट कर रहा हूँ, बात करने का यहाँ पर मकसद, आप हिंदुस्तान को देख लें, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आप जैसे मेरे जैसे नौजवान बाहर की कंट्री में जाकर आप अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज का देख लो, वहाँ पर सीईओ इंडियन मिलेंगे आपको। क्या वजूहत है? वो अपना जो इंडियंस अपने कंट्रीब्यूशन है अपनी कंट्री के लिए भी और जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो हमारी तालीमात क्या हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या है? क्या हमें ये सिखाता है कि बाहर जाकर उनको भी आपने तबाह करना है, या क्या सिखाता हमें, क्या वजूहत है? हम कभी नॉमिनेट नहीं हो पाए, कभी उभर कर नहीं आए, हमारा नाम हमेशा टेररिज्म से जोड़ा जाता, हमारा नाम हमेशा उल्टी चीज़ों में आता है। यार अगर तो हमारे आप एजुकेशन की सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो तो वही 75-6 सालों से चलता आ रहा है कि अभी भी आप किताब खोल के देख रहे हैं कौवा जो है अभी तक प्यासा है, वो स्टोरी आपने पढ़ी होगी। मसला ये है कि एजुकेशन सिस्टम है उसको भी इंडिजिनाइज किया जाए ना, कि जो एरा अभी चल रहा है उसके लिहाज से एक सिलेबस बनाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, ना कि वही पुराना सिलेबस दिया जाए और उसको रट्टा लगाया जाए। हिंदुस्तान क्यों डेवलप? हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम उठा के देख लो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बनाया था, वो अभी तक उनमें पढ़ाया जा रहा है, उनको दिखाया जा रहा है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो पता नहीं किसने बनाया, एक टेक्स्ट बुक पंजाब की बना लिख के दे दिए आपको, उसको रटा लगाओ और जाके लिखाओ। इससे आपके जो जहन है वो सिर्फ बिल्कुल मेमोरी आपकी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और ये नहीं है कि आप जाके दुनिया में परफॉर्म करेंगे। मेमोरी चेक कर रहे हैं, मेमोरी टेस्ट, हर बच्चे की मेमोरी बराबर तो थोड़ी होती है, बराबर नहीं होती है। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई और किसी चीज़ में। बिल्कुल। तो लेकिन हमें सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस दिया जाता है, एक ही चीज़ हमारे जहन में मुसलत कर दी जाती है कि आपने ये करना है और ये जाके लिखना है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों ने जानी एक पाकिस्तानी नौजवान की राय के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई फ्यूचर नहीं है, अगर फ्यूचर बनाना है तो अपनी एजुकेशन सिस्टम पर फोकस करना पड़ेगा और रूल एंड लॉ को सबसे पहले मद्देनज़र रखना पड़ेगा और हमें अब फोकस करना पड़ेगा अपने नौजवान नस्लों पर कि वो किस तरह से आगे आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एजुकेशन अच्छी मिले। एजुकेशन सिस्टम चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू। अल्लाह वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? अहमद। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, LLB का स्टूडेंट है। ज़बरदस्त हो गया। बात करने का पर्पस है कि आप देख लो हमारे मुल्क के जो मौजूदा सिनेरियोस हैं, जो हालात हैं, यहाँ पर पाकिस्तान बैंक करप्ट होने जा रहा है। मतलब कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया, तकरीबन हो गए हैं बैंक करप्ट। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो दुबई के अंदर हमारा बाइकआउट, तुर्की के अंदर हमारा बाइकआउट, ओवर द वर्ल्ड में हमारा बाइकआउट चलता जा रहा है। अब यूके की एक सबसे बड़ी सिटी है बर्मिंघम, जहाँ के अंदर से पाकिस्तानियों का बाइकआउट चलते हुए आ रहा है। क्या समझते हैं, दुनिया हमारा बाइकआउट क्यों कर रही है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हमारी इकॉनमी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। सबसे बड़ा मेन पर्पस ये है, इकॉनमी की स्ट्रगल करने की वजह से एक्सेप्ट कोई भी नहीं हमें करना कट। उसके अलावा सेकंड ये है कि हमारे इकॉनमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है हमारे पॉलिटिकल जो है सिचुएशन के अंदर। तो उसके अलावा अब देखें ना, जब तक आप अपना काम, हर एक सेक्टर को अपना काम करना चाहिए। जब आप इस तरह हर एक सेक्टर अपने अपनी जिम्मेदारी लें तो बेहतर होता है। अगर आप दूसरे के इंस्टीट्यूट की अगर आप उस हदूद में जा रहे हैं तो फिर मुल्क को नुकसान ही होता है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी अपना अपना लगे हुए हैं, उनको बस अपनी फिक्र है, उनको मतलब एक दूसरे से लड़े। हम भी देखें ना, नून लीग होगी या फिर PTI होगी, उनको आपस बात यहाँ पर हो रही थी बर्मिंघम की, वहाँ पर क्यों बाइकआउट चल रहा है? क्यों पाकिस्तानियों को निकालने में तुले हुए हैं? दुनिया पूरी हमारा बाइकआउट क्यों कर रही है? सर पाकिस्तानी खुद भी मतलब एफर्ट नहीं करते हैं, ये समझते हैं कि बस जो करें पॉलिटिशियंस करें, एज आ इंडिविजुअल जो है ना वो एफर्ट्स नहीं करते हैं। एज ए इंडिविजुअल सब जो काम चोर हैं और सबको यही है कि बस के कोई और हमारा काम कर दे, खुद हम काम ना करें। और ये पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं कि हम वहाँ जा काम करेंगे, पाकिस्तान के हालात खराब हैं, लेकिन ये वहाँ जाके भी जो है काम चोरी करते हैं। अगर ये बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान में रह के अगर एफर्ट्स करें तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन बेहतर हो सकती है। क्या समझते हैं आपके
बर्मिंघम के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का बाइकआउट हुआ। वहाँ पर हिंदुस्तानी भी थे, वहाँ पर बांग्लादेशी भी थे, वहाँ पर नेपाली भी थे, वहाँ पर इंडोनेशिया से भी थे, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का ही बाइकआउट क्यों? हिंदुस्तान को प्रायोरिटी क्यों मिल रही है हर जगह पर? वहाँ पर अगर बांग्लादेश को भी हमसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, क्या वजूहत है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ना, तो हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया हमारी कंट्री का। अब इंडिया को देखें, उन्होंने जो है मून के ऊपर अपना मिशन लॉन्च कर दिया है। इस तरह बांग्लादेश को देख लें, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रही है। हर एक कंट्री जो है वो हर सेक्टर में इंप्रूव कर रही है, जबकि पाकिस्तान जो है वो डाउनफॉल होता जा रहा है पाकिस्तान का लगातार। तो इसकी वजह से ये है कि जो है प्रेफर भी वो दूसरी कंट्रीज़ को करते हैं जो मतलब एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं। तो और पाकिस्तानी जो है ना एज इंडिविजुअल भी एफर्ट्स नहीं करते हैं, एज इंडिविजुअल काम चोर है, जिसकी वजह से हम जो है ना हर जगह हमको डिग्रेड किया जा रहा है। बिल्कुल सही होगा।